हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को झारखंडी जोहार। और इसके साथ ही स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल प्रशांत जैस ऑफिशियल में। जैसा कि जानते हैं कि आप सभी हम लोग 14 JPSC का जो लैंग्वेज पर खोटा है, मैं उसकी कक्षाएं लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होता हूं। इस कड़ी में हम लोगों ने 37 लेक्चर्स को देख लिया है और आज हम लोग 38वां लेक्चर जिसमें हम लोग देखने वाले हैं विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए। जिन भाई बंधुओं या बहनों को मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है वो स्कैनर को स्कैन करके मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं और इस पूरे सेशन का PDF वहाँ से मिल जाएगा आपको। इसका नाम क्या है? जिसका नाम है @JPSC Rank 71 प्रशांत राज 05। ठीक है, @JPSC Rank 71 प्रशांत राज 05। आप सभी को पता होगा ही कि हम लोग डिस्कशन को स्टार्ट करने के पहले खोटा के सिलेबस को लेकर के मैं आता हूँ और हम लोग देखते चलते हैं कि हमारी क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। देखते हैं फिर से एक बार, रिपीटेड ही है लेकिन देखते हैं। खोटा भाषा हमारा हो चुका है पहला, खोटा लोक साहित्य हो चुका है, खोटा शिष्ट साहित्य भी पूरा हो चुका है। ये अब हम लोग खोटा साहित्यकार और साहित्य में पहुँचे हैं। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विश्वनाथ दसोंधी राज जी को। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। विश्वनाथ दसोंधी राज खोटा साहित्य के मुंधाइन तक चढ़वे वाला बुद्धगर और चेटगर कवि दसोंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 बछर भटपुरना गांव कतरासगढ़ धनबाद जिला भेलहलय। क्या बोल रहा है? खोटा साहित्य के मुंधाइन तक, मुंधाइन मतलब ऊपर तक, सिर तक, मतलब चोटी तक पहुंचाने का काम, चढ़वे वाला, ऊपर तक पहुंचाने वाला महान, बुद्धगर मतलब बहुत बुद्धिशाली, चेटगर मतलब बहुत ही बुद्धिशाली कर्मठ व्यक्ति कवि दसोंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को भटपुरना गांव कतरासगढ़ धनबाद जिला में हुआ था। ठीक है, इनके माता जी का नाम पता नहीं है, तो इनके पिताजी का नाम पता है। तो इनके बापे का नाम मुखराम दसोंधी हलय, इनके पिताजी का नाम क्या था? मुखराम दसोंधी। अब इनके साहित्यिक प्रवृत्तियों को देखते हैं और मतलब इन्होंने जो रचनाएं करी हैं इसका विषय वस्तु क्या है, उसकी साहित्यिक प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। पहला है कि सामाजिक समस्या को उन्होंने खूब अपनी रचनाओं में उठाया है। कौन कौन सी समस्याओं को उठाया है? जातिगत शोषण को उठाया है, भेदभाव को, तो विभिन्न स्तर पे जो भेदभाव है, जाति के स्तर पे, लिंग के स्तर पे, समाज के स्तर पे, क्षेत्र के स्तर पे, सारी चीज़ों को उन्होंने उठाने का प्रयास किया है। लिंग भेद को, जीवन के नवान चढ़ान को भी, मतलब जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं, कभी बहुत नाराज, मतलब दुख में चले जाते हैं। इस जीवन के इस उतार चढ़ाव को भी उन्होंने दिखाने का प्रयास किया अपने रचनाओं के माध्यम से। और दूसरा है मानवतावादी सोच बखान, मानवतावादी सोच कर बखान आर प्रगतिशील विचारधारा। मानवतावादी सोच को उन्होंने अपनी रचनाओं में उकेरा है और उनकी विचारधारा क्या? प्रगतिशील है, हमेशा ऊपर, मतलब ऊपर जाने की बात करते हैं, मतलब हमेशा लोगों की ग्रोथ की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, अच्छे की बात करते हैं। रचनाओं में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। खाम ख्याली, कानापतिया, आरोग्य विरोधी, मतलब अंधविश्वास इत्यादि विरोधी होगा ही। रचनाकार तभी महान बनता है जब वो रूढ़िवादी परंपराओं से, अंधविश्वास से ऊपर उठता है। जमींदारी प्रथा अखनो नाय सिरायल, तो उसके बारे में भी बतलाता है कि जमींदारी प्रथा अभी तक नहीं खत्म हुई है, तो उसके बारे में भी अपने रचनाओं में दिखाया है। चाचा चाची का महत्व, मतलब खेती किसानी को लेकर के उन्होंने बतलाया है। चाचा चाची मतलब होता है खेती किसानी। ठीक है, गरीबी और ओकर दशा, गरीबी जानते हैं सबसे बड़ी महामारी गरीबी ही है, कहा जाता है। पॉवर्टी इधर क्या बोलते हैं, इधर क्या बोलते हो, पॉवर्टी इज द कर्स। गरीबी क्या है? एक कर्स है। एग्जाम्पल देख सकते हैं गरीबी के ऊपर उन्होंने क्या लिखा है। डहरे डहर डहरे, हैदर हैदर कांदे, भीख मांगनी भीख मांगे, कांखे कोरे दुईगो गीतर, दुईयोग आँखी कीची भोरल, धूरा माखल होकर गात, दुवरिये मांगे बासी बात। क्या बोल रहा है? डहरे डहर मतलब
रास्ते में, डहरे डहर हैदर हैदर कांदे। कैसा रो रहा है? कांदना मतलब तो रोना होता है। कैसा रो रहा है? मतलब हैदर हैदर के, जोर जोर से रो रहा है। रास्ते में भीख मंगनी एक है, और रोज जोर जोर से रो रही है। और क्या कर रही है? भीख मांग रही है। अब देखो भीख क्यों मांग रही है? गरीबी की ही है एक ऐसी दशा है जिससे आदमी भीख मांगने पर मजबूर हो जाता है। और भीख इसलिए मांगा जा रहा है क्योंकि उसके कांखे कोरे दूगो गीदर है। गीदर मतलब बच्चा। उसके दोनों कांख में, मतलब दोनों बाजू में दो गो बच्चा है, दोनों को दबाए हुई है। और दोनों के आंख में क्या है? दुइयो आंखें कीची भोरल। कितना मार्मिक उन्होंने चित्रण किया है गरीबी का। दोनों के आंख में कीची भरा हुआ है। कीची मतलब दोनों आंख मतलब पूरा आंख में कुछ न कुछ लगा हुआ है, साफ नहीं है, फ्रेश नहीं है, गरीबी से त्रस्त आदमी है। धूरा माखर ओकर गात, मतलब धूरा माखर मतलब चलते चलते उसके शरीर में हर जगह धूरा मिट्टी, धूल मिट्टी लग गई है। और दुवरिये मांगे बासी भात। अब दोनों बच्चों के लिए, अपने लिए बासी भात मांग रही है। वो भी नहीं कि बोल रही है कि अच्छा खाना दो हमको, अरे जो भी बचा कुछ खाना है सारा कुछ दे दो। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं सारी चीज़ों को। डहरे डहर हदर हदर कांदे, भीख मांगनी भीख मांगे। कांखे कोरे दूगो गिदर, दुइयो आंखें खींची भोरल। धूरा माखर ओकर गात, दुवरिये मांगे बासी भात। देखो मानवतावादी सोच कितना स्पष्ट रूप से दिखता है। गरीबी का कितना मार्मिक चित्रण उन्होंने किया है अपनी रचनाओं में, यह स्पष्ट रूप से दिख सकता है। इनकी रचनाओं को पढ़ करके आपके अंदर यदि करुणा और मतलब सिंपैथी ना आए, इम्पैथी आपके अंदर ना आए, तो आप मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो पाठक के मगज में छेद कर देता है रचनाएं। फिर है कि मानवता कर महात्म, बोल रहा है कि भाई ह्यूमैनिटी इज द बेस्ट चीज़ इन द होल वर्ल्ड। वो कहना चाहते हैं कि मानवता सबसे बड़ी चीज़ है पूरे संसार में। क्या बोलते हैं वो? तनी बूझ रे मानुष, तनी सूझ रे मानुष, इस संसारे मानुष छाड़ा कोई ना होत बड़ा। क्या बोल रहा है? तनी बूझ रे मानुष, मनुष्य को बोलता है तनी समझो, बूझो। तनी सूझ रे मानुष, बुझाओ, समझो भाई, मनुष्य हो तुम। इस संसार में मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है? इस संसार में मनुष्य को छोड़ के सब कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। इसलिए मनुष्य और मानवता की बात करते हैं वो, मानव के हित की बात करते हैं वो। क्या बोलते हैं? फिर से देखते हैं। तनी बूझ रे मानुष, तनी सूझ रे मानुष, इस संसारे मानुष छाड़ा कोई ना होत बड़ा। ठीक है? ये 2-3 चीज़ें आप लोग लिखते हैं, कविता को उनको कोटेशन के रूप में डालते हैं, तो आपको मार्क्स मिलने की संभावना ज़्यादा होती ही है, क्योंकि एक्स्ट्रा एफर्ट आपको दिखेगा, जो एग्जामिनर उनको दिखेगा कि आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं। तो जब 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 8.5 भी मिल सकता है, आपको 9 भी मिल सकता है। ठीक है? अब उनकी रचनाओं को देखते हैं। बोला जाता है कि उनका 100 से भी बेसी रचनाएं हैं, 100 से भी बेसी रचना उनकी देखी जा सकती है। बहुत प्रसिद्ध रचनाएं इनकी क्या क्या हैं? पुटुस परास, जो कि कविता संग्रह है, पुटुस परास। तेतरी और महुआ, जो कि उपन्यास है। अजगर नाटक है, बहुत फेमस नाटक है अजगर। अजगर बहुत फेमस नाटक है। ठीक है? भगजोगिनी एक जमींदारी प्रथा के ऊपर है, किस प्रकार भगजोगिनी एक कन्या होती है, उनका किस प्रकार जमींदार जो है उसका शोषण करता है, उसका रेप कर देता है। और बस जमींदारी प्रथा को ही नहीं दिखाया है, जबकि शोषण को ही नहीं दिखलाने का प्रयास किया इसके माध्यम से। इसमें उसको उलगुलान को लेकर के बतलाया है, गाँव वाले किस प्रकार अंत में उलगुलान को लेकर के तैयार हो जाते हैं, विद्रोह की चेतना उसमें आ जाती है। माटी पुथल देखो ये जनवादी कवि हैं, ये भगवान को नहीं मानते हैं, इसलिए बोलते हैं कि मानवता की बात करो। भगवान है कि नहीं है उस पर अब कोई बहस छेड़ना नहीं चाहते हैं। वो बोल रहे हैं मानवता की बात करो, मानव के हित की बात करो। ये कविता संग्रह है माटी पुथल। घूर मुडरी बेलतर, ये भी कविता ही है। 1977 बछर से तितकी पत्रिका का संपादन शुरू करते हैं। तो तितकी पत्रिका का संपादन विभिन्न लोगों ने किया है, लेकिन 1977 में खतरासगढ़ से जो तितकी पत्रिका निकली थी, इनके माध्यम से ही निकली थी। ठीक है? फिर एक और रचना है गाँव एक जमींदार अग्नू लाला, इनको पांडुरी जी सम्मान भी मिलता है। और 2006 बछर राज्यपाल इसको सम्मानित भी करते हैं। ठीक है? और लास्टली 2009 में इनकी मृत्यु हो जाती है। 2009 बछर अचके सिराए गेल, अचके देखो क्या लिखा है, अचके सिराए गेल मतलब कि मृत्यु हो गया। अब क्या बोल रहा है? मायर कूट के कहल जाए पारे कि
दसोंदी राज जी के ढेरे विद्वान हल है। क्या बोल रहा है, मार कूट के कहा जा सकता है कि दसोंदी राज जी जब इन्होंने 100 से ज़्यादा रचनाएं करी हैं तो बहुत ज़्यादा विद्वान होंगे ये, बहुत ज़्यादा इन रचनाओं में वो बातें हैं। इनकर काव्य समाज के दर्पण है, होता है इनका जो काव्य है आप देख ही रहे हैं, और समाज का दर्पण है। किस प्रकार उन्होंने भिखमंगनी का मार्मिक चित्रण किया है, किस प्रकार ये मानवता की बात करते हैं, किस प्रकार माटी पुथैल में ये सारा चीज़ों को बतलाने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार भगजोगनी जो इनका उपन्यास है उसमें सारी चीज़ों को दिखाने का प्रयास करते हैं। सेले मतलब इसलिए सेले खोरठा साहित्य के बढ़ावे में इनका दृढ़ योगदान दिला है, मतलब इसलिए यह कहा जा सकता है कि खोरठा साहित्य को बढ़ाने में इनका दृढ़गर योगदान है। दृढ़ मतलब बहुत ज़्यादा दृढ़गर योगदान है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। तो ये विश्वनाथ सुंदीराज जी भी आज हमारा कंप्लीट हो गया है। आपको क्या करना है, 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, जो आपको PDF मिलता है उसको डाउनलोड करना है, अपने स्तर पर लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, और मेरा मानना है कि आप ऐसा करते हैं तो आप मतलब जो हज़ारों की भीड़ है उससे अलग हैं, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी कर रहे हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने खुद निकाला है JPSC, और एज ए डिप्टी कलेक्टर अभी ट्रेनिंग हमारी चल रही है। ठीक है, तो चलिए आज का डिस्कशन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।